आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में नूह में जिस तरह से वारदात सामने आई, डीएसपी की जान ले ली गई हत्यारों की तरफ से। अवैध खनन माफिया किस तरह से उनका राज चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है और बिल्कुल पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं। और आप देखिए कि एक डीएसपी जो मौके पर पहुंचे हुए थे हालात पर काबू करने के लिए, जैसे उनको सूचना मिली कि अवैध खनन का कार्य जारी है, उसके बाद से उनकी हत्या कर दी जाती है, उन पर डंपर चढ़ा दिया जाता है और डीएसपी का मर्डर हुआ। इस बीच राजनीति काफी गर्मा चुकी है, हरियाणा की राजनीति। साथ ही विपक्ष मनोहर लाल खट्टर सरकार को, हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए जरा, उसके बाद से पुलिस प्रशासन की हालांकि कार्रवाई जारी है। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर भूपेंद्र हुड्डा, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है और तमाम अगर विपक्षी दलों की बात करें तो इस वक्त हरियाणा सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहां पर ठीक नहीं है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन आप सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि सबसे पहले आप आ जाएं, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पुलिस प्रशासन का इकबाल बुलंद रहना ही चाहिए और अपराधियों में खौफ होना ही चाहिए। लेकिन किस तरह से यह बड़ी वारदात सामने आई, अब इसको लेकर अपडेट क्या है, चलिए हम जानेंगे। क्योंकि हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं और उनके पीछे तमाम लोगों का हुजूम भी देख पा रहे हैं आप। हिमांशु, आपसे पहला सवाल ही करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है ये कल जो हुई है, डीएसपी पर हमला। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। और इसको लेकर अभी तक क्या अपडेट आपके पास है? कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या कार्रवाई हुई, पुलिस की तरफ से एक्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है, हरियाणा की सरकार किस तरह से सख्ती दिखा रही है, अभी तक अपडेट क्या है हिमांशु? देखिए, इसमें सबसे पहले पुलिस ने आरोपियों की पहचान की कोशिश की। 2 आरोपियों की पुलिस ने यहां पर पहचान की जो डंपर के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है कि जो स्टाफ उनके साथ साथ 3 से 4 लोग डंपर के अंदर मौजूद थे, जिनमें से 2 की वहां पर पहचान हुई। एक इक्कर और एक जो है मित्तर, उसका जो इक्कर और मित्तर, इनमें से एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इक्कर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मित्तर की तलाश अभी भी जारी है। उसके अलावा जो 2 और लोग थे उनकी तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन लोग थे और कहां के रहने वाले हैं। इस बीच पुलिस ने जो डंपर था वो भी सीज कर लिया, वो भी जब्त कर लिया, उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि आप ये देखिए, वो डंपर आगे का जो नंबर था वो बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ, वो भी आधा मिटा हुआ, और पीछे कोई भी जो नंबर प्लेट है उस पे सिर्फ तख्तियां लगी थी, कोई नंबर प्लेट नहीं था। लेकिन वो डंपर यहाँ की सड़कों पर चलता था। तो ये कानून व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है कि किस तरीके से आखिर इस तरीके के डंपर सड़कों पर चलते हैं। तो एक तो पुलिस को अब इन डंपर के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की है पुलिस ने। दूसरी तरफ एक आरोपी के अलावा जो 3 से 4 आरोपी और जिनके बारे में पुलिस को पता चला है, उनकी गिरफ्तारी के लिए सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जो और हिमांशु, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे लोगों का भारी हुजूम हमें नजर आ रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। हाथों में बैनर पोस्टर लोग लेके खड़े हुए हैं। आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और लोगों की प्रतिक्रिया भी आप लीजिएगा, उनसे बात भी करिएगा। देखिए जी, ये बिल्कुल, देखिए मैं तावड़ू के बाजार में हूं और ये कल ही यहाँ पर शाम को क्लियर किया गया था कि तावड़ू का बाजार आज बंद होगा विरोध में। और ये लोग जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। और ये तमाम लोग तावड़ू के व्यापारी हैं, आम लोग हैं, जो इस निकले हुए हैं और जा रहे हैं ज्ञापन देने एसडीएम के यहाँ। हम कुछ लोगों से इनमें बात करते हैं और पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? आशीष गर्ग। आशीष जी, ये आप लोग जो आज निकाले हैं, ये जो डंपर से जिस तरीके से हुई, क्या डंपर सड़कों पर इस तरीके से हमेशा दौड़ते रहते हैं? बिल्कुल दौड़ते हैं। जो अवैध जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उनका ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। वो लोग अपना उसी चोरी से वास्ता रखते हैं। और ये रात के टाइम खनन जब करते हैं, रात को गाड़ियां निकालते हैं, तो हमारे बहुत से रोडों पे गाड़ियां जब पुलिस पीछे भी लगती है तो गाड़ियां खाली कर देते हैं। इसमें पहले भी कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। हाँ। लेकिन आम लोग इनको बहुत बनते होंगे, आम लोग भी शिकार दुर्घटनाएं हुई है। पिछले काफी टाइम से घटनाएं हुई है। अब अवैध खनन पे भी अंकुश हमारा प्रशासन लगा रहा है। उसी कड़ी में ये एक मैटर था, उसी कड़ी में वो
सुरेंद्र सिंह नहीं जी तो का हिमांशु एक बड़ा सवाल इस बीच ये उठ जाता है कि ऐसी हमारी गाड़ियां कमी है। आप बता रहे हैं कि बिना नंबर प्लेट की नंबर मिटा देते हैं, चलती है, तो ये फिर क्या पुलिस प्रशासन की आरटीओ की इस पे नजर नहीं पड़ती? ट्रैफिक वालों को दिखता नहीं है? मतलब ये तो अपने आप में बहुत गंभीर है। बिल्कुल ये यूपी वाला बुलडोजर हरियाणा के मेवात में चल ये बिल्कुल ये गंभीर सवाल है। और इस तरीके के डंपर यहाँ पर जो चलते हैं, तो जब बैरिकेड्स भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स भी होता है, ब्रेकर्स भी बहुत सारे बने, लेकिन उसके बावजूद ये किस तरीके से संभव है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब फिलहाल यहाँ पे पुलिस सख्ती बरत रही है। ये बताइए क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल। ये बताइए डंपर्स यहाँ पे चलते हैं बिना नंबर प्लेट के चलते, पुलिस पकड़ती नहीं है क्या? कोई रोकथाम ही नहीं है जी, बिल्कुल भी। कोई रोकथाम नहीं है ना? आम लोग कैसे शिकार बनते हैं? आम लोग मार के भाग जाते जी, बिना ब्रेक के ही। बिना ब्रेक के। हाँ जी। और खनन चलता है? खनन चलता है? बिल्कुल चलता है जी। और बाहर के लोगों को भी डर लगा रहता है रात के टाइम तावड़ू शहर में आने के लिए, क्योंकि अवैध रूप से डंपर चलते हैं और जिनसे उनको अपनी जान हानि का भी डर लगा रहता है। तो हमारे प्रशासन से यही विनम्र निवेदन है। अच्छा, वो रात में ही आते हैं? वो रात में ही आते हैं, रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कंटिन्यू चलते हैं। और इन पे अगर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले टाइम में ये मेवात का पूरा नक्शा बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस तरीके के डंपर रात में 2 बजे से 5 बजे के बीच वो यहाँ पर चलते हैं और जिनकी वजह से लोगों को काफी खतरा भी होता है।